डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 3.4 के ये 4 इबारती सवाल हैं। उसमें पहला आपके पास पी वी की पावर एन इक्वल टू सी दिया हुआ है, जबकि इसमें पी वी और एन तीन वैल्यूज़ दी गई हैं। सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पी की वैल्यू आपके पास 80, वी की वैल्यू आपके पास 3.1 और पावर उसकी n 5/4 इज इक्वल टू सी हमने फाइंड करना है। अब सी को इस साइड पर लिख लें और 80 इंटू 3.1 इसकी पावर 5/4 इसको इस साइड पर लिख दिया। दोनों साइडों पर लॉग लेंगे, लॉग सी लॉग 80 3.1 पावर 5/4। अब इसको आपने मजमूए और फ़र्क की सूरत में लिखना है। log 80 प्लस log 3.1 इसकी पावर 5/4। अब इसकी जो पावर 5/4 है ये इस log के शुरू में आ जाएगी। log 80 प्लस 5/4 log 3.1। यहाँ अब log 80 की वैल्यू पुट करेंगे। log 80 की वैल्यू हमारे पास है 1.9031। 5/4 log 3.1 की वैल्यू है 0.4914। 1.9031। अब यहाँ पर आपके पास जो दो रकमें हैं 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, 4 से डिवाइड भी करना है। तो पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 बच जाएगा। जब इससे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4570। अब 1.9031 इसको 4 पे आप डिवाइड करेंगे तो 4 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.6142। 0.6142 और 1.9031 को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5173। ये चीज़ log c के इक्वल आ रही है। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी log c इज इक्वल टू एंटी log 2.5173। यहाँ c के इक्वल आ जाएगा 2.5173 का जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास निकलेगा 329.1। इस तरीके से ये सी की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, पिछले सवालों की तरह जैसे एक्सरसाइज में हमने सवाल किए हैं। सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनका लॉग लेना है। लॉग को मुक्सर करने के बाद उसका एंटी लॉग ले लेना है। यहाँ पर p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 उसकी पावर -q/10 ये दिया हुआ है। तो p की वैल्यू आपके पास 18.00 है। q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 18.00 90 इंटू 5 पावर -q/10। दोनों साइडों पर लॉग लेंगे। log 18.00 इज इक्वल टू log 90 इंटू 5 पावर -q/10। अब ये इनको आप अलग अलग करके लिखेंगे। log 18.00 log 90 प्लस log 5 इसकी पावर -q/10। log 18 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1.2553। log 90 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1.9542। ये q/10 इसके शुरू में आ जाएगा -q/10 हो जाएगा और log आ जाएगा 5। अब ये 1.2553 इज इक्वल टू 1.9542 -q/10 और log 5 की वैल्यूज 0.699 और 0। आपने वैल्यू फाइंड करनी है q की। ये वाली रकम q वाली माइनस की है। इसको आप इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आ जाएं और ये 1.2553 को इक्वेशन के इस साइड पर ले आएं। ये इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। q/10 इंटू 0.6990 इज इक्वल टू 1.9542 माइनस ये रकम उस साइड पर आकर 1.2553।
ये Q बाई 10 इंटू 0.6990। जब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.6889। अब ये जो रकम ये 10 वाली है ये इस पर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6990, इसके साथ बच जाएगा 0.6889 और मल्टीप्लाइड हो गया 10 से। ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्यू के साथ जो ये वाली रकम है ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर लेकर जाएंगे तो उस साइड पर ये डिवाइड हो जाएगी तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.6889 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइड हो जाएगा 0.6990। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्यू 10 आ जाएगा, तो 10 यूनिट्स जो हैं ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ भी आपने वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों साइडों पर लॉग लेना है और उसके बाद उसको सिर्फ मुख्तसर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में a इज इक्वल टू पाई और आर स्क्वायर ये वैल्यू हमें दी गई है, तो a आपने फाइंड करना है। a को वैसे लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर। अब log a इज इक्वल टू log 22/7 और 15 का स्क्वायर। अब इनको मजमूआ और फ़र्क की सूरत में लिखेंगे तो आपके पास आ गया log 22 और जमा का log 15 इसका स्क्वायर, और ये जो बटे वाला 7 है ये माइनस का log 7 हो गया। log 22 ये 2 इसके शुरू में आ गया, 2 log 15 मनफी log 7। अब इसके बाद log 22 की वैल्यू 2 इंटू log 15 की वैल्यू माइनस log 7 की वैल्यू। इस वाली जो यहाँ पर log 15 की वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करके ये वाली वैल्यू उसमें से माइनस कर देनी है और उसका जो आंसर निकलेगा उसका फिर एंटी लॉग ले लेना है। ये आगे आपने खुद हिसाब कर लेना है। लास्ट वन इसमें जो है वो आपके पास है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो v सेम रहेगा 1/3 इसकी 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2.5 इसका स्क्वायर और एच की वैल्यू 4.2। अब दोनों साइडों पर आपने लॉग लेना है, log v इज इक्वल टू log। अब यहाँ आप इन सब को ऐसे करके लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड 22 मल्टीप्लाइड 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4.2 और डिवाइड में आपके पास 3 और 7 आ गए। अब इसको आपने अलग अलग लॉग के सूरत में लिखना है, मजमूई अल्फाज की सूरत में log 1 प्लस log 22 प्लस log 2.5 का स्क्वायर प्लस log 4.2 माइनस log 3 और माइनस log 7। ये 2 जो है इसके पावर इसके शुरू में लिख देंगे हम, तो ये यहाँ से 2 ख़त्म होने के बाद यहाँ आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 22 की वैल्यू, log 22 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी 1.3424 प्लस 2। log 2.5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0.3979 प्लस log 4.2 की वैल्यू निकालेंगे 0.6233 माइनस log 3 की वैल्यू निकालेंगे 0.4771 और माइनस log 7 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.8451। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3424। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7958 प्लस 0.6233 माइनस 0.4771 माइनस 0.8451। इन सब को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.4393 और ये चीज़ log v के इक्वल आ रही है। अब इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग log v एंटी लॉग 1.4393
तो v इज इक्वल टू, इसका जब आप एंटी लॉग निकालेंगे 27.50, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके ये यूनिट 3 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मुमकिन हो सकते थे वो सारे मुकम्मल हो गए हैं, और इसके साथ ही यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे यूनिट नंबर 4 में।